Cancer Healer Center, a new beginning. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। एसआरएच के गढ़ में मुकाबला था तो हैदराबाद की टीम अपना रंग किस तरह नहीं दिखाती, ठीक है। मतलब और हैदराबाद ने वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं, बड़े बड़े स्कोर बनाने के लिए वो जाने जाते हैं। और पहले ही मुकाबले में उन्होंने इस लीग के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बना दिया। पहले उन्हीं का नाम था, पहला जो है उन्हीं के नाम था, पिछले सीजन बनाया था। इस सीजन पहले ही मुकाबले में जो है इस सीजन का सबसे बड़ा और इस पूरे लीग के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर उन्होंने स्कोर बोर्ड पर लगा दिया। ईशान किशन हीरो साबित हुए एसआरएच के लिए। पहली बार जो है वो टीम में आए हैदराबाद की, सही बात और आते ही उन्होंने रंग जमा दिया। मतलब ऐसा रंग जमाया, ऐसा लग रहा था कि अब कल होने वाला है। राजस्थान जो है ना, चारों खाने चित। चलिए जी, अब आपको दिखाते हैं ईशान किशन ने क्या किया और कितने रन उन्होंने बनाए। फटाफट से जो है फ्लैश दिखा दीजिए। ईशान किशन का जो है वो दिन रहा है। ईशान किशन ने 106 रन बनाए नाबाद, ठीक है। 47 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 225 का स्ट्राइक रेट रहा, 45 गेंदों पर उन्होंने अपना शतक जो है वो पूरा कर लिया था। इस लीग में ये उनका पहला शतक है। वैसे वो इंटरनेशनल T20 आईज में जो है वो शतक बना चुके हैं। हैदराबाद ने 11.25 करोड़ की बोली लगाकर उनको अपनी टीम में शामिल किया था और पहले ही मैच में वो आंधी देखने को मिली जो प्रैक्टिस मैच में उन्होंने किया था, जिसकी बात हम पहले भी कर रहे थे। उसकी वानगी जो है वो पहले ही मुकाबले में देखने को मिल गई। ये होती है हंगर, कि भाई आप एक साल से टीम से बाहर हो, यू वांट टू सेंड ए सिग्नल। आप ऐसा परफॉर्मेंस देना चाहते हो कि आपको अवॉइड करना जो है वो नामुमकिन हो जाए। ईशान किशन ने वही किया और क्या उन्होंने शॉट्स लगाए हैं चारों तरफ। 11 उनके चौके और 6 छक्के जो है उनके बल्ले से यहां पर निकले। एक आंधी आई है ईशान किशन की जिसमें पूरी की पूरी राजस्थान की टीम उड़ के रह गई। बेशक ट्रेविस हेड ने और अभिषेक शर्मा ने एक वो अच्छी शुरुआत दी थी, मगर अब आपको ना एक चीज और करनी पड़ेगी कि हैदराबाद में आप सोचते थे कि भाई ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, अब आप सोचो भाई ये ईशान किशन का नाम भी जुड़ गया इसके अंदर, ठीक है। अब ये नीचे मतलब क्लासन तो नीचे, ऊपर से ये 3, तो बड़ी मुश्किल स्थिति है। मगर ईशान किशन शानदार परफॉर्मेंस, बहुत शानदार। मतलब शर्मा जी के बेटे ने एक्चुअली वो काम करके दिखाया है कि लोग बोलेंगे कि शर्मा जी के बेटे ने वाह क्या काम किया है। और आज ईशान किशन की जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो बॉडी लैंग्वेज जो पहले वो खेला करते थे और जिसके लिए वो जाने जाते थे कि बहुत अच्छा तूफानी बल्लेबाजी वो करते हैं, लेकिन बाद में कुछ हो गया था उनको कि वो बाहर कर दिए गए थे। लेकिन इस बार वही कॉन्फिडेंस, वही रनों के लिए हंगर जो दिखाई दिया, उनके बल्ले से जो रन निकले हैं और जो कॉन्फिडेंस के साथ वो खेले हैं, ट्रेविस हेड का उन्होंने बखूबी साथ दिया। और आज वैसे लग रहा था मुझे कुणाल के अगर ट्रेविस हेड भी थोड़ी देर और रुक जाते ना, नाखुश थे बिल्कुल अपने आउट होने से। ऐसा लग रहा था कि शतक ठोकने के मूड में वो भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जी, वो तो उसी तरीके से मूड में रहते हैं। उनका मोड एक ही रहता है, जो मोड होता है गाड़ी सीधा 5वें गियर में लगती है और उसी हिसाब से चलती रहती है। मगर ईशान किशन ने बहुत ही उम्दा तरीके से जो है ना अपनी प्रिपरेशंस की। इन प्रिपरेशंस में जो पहले डोमेस्टिक सीजन्स के अंदर उन्होंने खेला और उसके बाद अप्रोच किया इस सीजन को एक फ्रेश खिलाड़ी के तौर पर कि भाई अब चलो आई स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। आपके ऊपर ये था कि भाई आप जो है वो बड़ा फॉर्मेट नहीं खेलना चाहते, टेस्ट मैचेस नहीं खेलना चाहते, आप डोमेस्टिक घरेलू क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। इस कारण से बीसीसीआई ने उनके ऊपर जो है ना उनसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था। उसके बाद से ईशान किशन की वापसी नहीं हुई, ठीक है, टीम इंडिया के सेटअप में। मगर बिल्कुल जी, वो डिसिप्लिन का इशू था, मगर अब वो डिसिप्लिन के इशू से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका प्रदर्शन ये दिखा रहा है। श्रेयस अय्यर ने वो रास्ता तय कर लिया, ठीक है। ईशान किशन वो रास्ता तय करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने जबरदस्त शुरुआत कर दी है। क्या उन्होंने मतलब चारों तरफ जो है शॉट्स लगाए, ठीक है, पिच पाटा थी, सब कुछ था, मगर फिर वो शतक होता है और उस शतक ने ऑलमोस्ट जो है ना वो रिकॉर्ड तोड़ दिया था। मतलब एसआरएच अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देती अगर बस वो थोड़ा सा एक रन से जो है वो मामला 2 रन से रह गया। मगर ईशान किशन की जबरदस्त जो है शानदार जिसे कहते हैं ना कमबैक यहां पर रहा है। और हैदराबाद की टीम में आते ही वो जो उन्होंने पुष्पा की तरह जो इशारा जो किया था ना, वैसा ही परफॉर्मेंस, झुकेगा नहीं और वो नहीं झुके। और सच में मतलब शुरुआत से ही ऐसा लग रहा था कि उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है ट्रेविस हेड और अभिषेक की। ऐसा लग रहा था कि आज हम फिर से कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, हम मतलब हमें नहीं कोई रोक सकता। और एक्चुअली में उन्होंने जो शुरुआत दी वो इतनी
खूबसूरत शुरुआत थी कि उसको ईशान किशन ने बखूबी दूर तक ले गए और ऐसा दूर ले गए कि मतलब शतक से उन्होंने सबकी बोलती बंद कर दी। अब बहुत सारे लोग हैं जो अब ये सोचेंगे कि यार इसको हम ही ले लेते तो अच्छा होता, क्यों कुणाल? बिल्कुल जी, आप ये बहुत सारे लोग सोच सकते हैं मगर ये कि ईशान किशन ने जो है ये जबरदस्त कमबैक किया है। बहुत अच्छा comeback है। हैदराबाद ने उन पर जो भरोसा जताया, उस भरोसे पर जो है ना ईशान किशन जो है वो खरे उतरे। एक बार ना उनके स्टैट्स भी दिखा देते हैं उन्होंने क्या किया, फिर उनके करियर स्टैट्स इस लीग में जो है वो भी बता देंगे। शतक लगाया इस सीजन का पहला और आगाज जबरदस्त जो है उन्होंने यहाँ पर कर दिया। उनका जो रेपुटेशन है कि भाई वो बड़े हिट्स मारते हैं, बड़े आक्रामक खिलाड़ी हैं, उसी रेपुटेशन पे जो है ना ईशान किशन खड़े उतरे। ईशान किशन के स्टैट्स दिखा दीजिए जरा, ये आगे जी उनके स्टैट्स हल्का पढ़ दें। बिल्कुल सही बात है। रन इन्होंने 106 बनाए और नाबाद रहे, आखिर तक टिके रहे पिच पे। 47 गेंदों का इन्होंने सामना किया, 11 चौके इन्होंने शानदार लगाए और 6 बड़े बड़े छक्के इन्होंने लगाए हैं। स्ट्राइक रेट रहा इनका 225.53 का। तो आपने देखा में स्ट्राइक रेट में कोई कमी नहीं है, छक्के चौके, मतलब वो जो आवाज गेंद से निकल रही थी ना, टक वाली आवाज जो बहुत लुभाती है दर्शकों को। दर्शकों ने आज एंजॉय किया। एक तो गढ़ एसआरएच का और वहां पे ही एसआरएच का इतना शानदार परफॉर्मेंस, मतलब जो उम्मीद जताई गई थी, हमने भी शो के पहले ये प्रेडिक्शन तो किया ही था कुणाल कि ऐसे ही कुछ रन देखने को मिलने वाले हैं हमें। बिल्कुल जी, ऐसे ही रन देखने को मिलने वाले हैं और वही चीजें जो है ना वो मैदान पर देखने को मिली है। मगर ईशान किशन के बारे में ना मतलब अच्छा लग रहा है उनके बारे में ये सोच के, क्योंकि देखिए आप डाउन एंड आउट हो जाते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, अब आपके पास वहां से दो रास्ते होते हैं भाई, या तो आप गिव अप कर दो या फिर आप बोलो कि भाई अब आप मेरी कोई नहीं सुन रहा, अगर मेरे को कोई नहीं देख रहा तो मैं रन इतने बना दूंगा कि फिर आप मजबूर हो जाओगे, इग्नोर नहीं कर पाओगे, फिर मुझे इग्नोर नहीं कर पाओगे। तो ईशान किशन ने वही काम जो है ना यहाँ पर करना शुरू कर दिया। और ईशान किशन देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, और ये वन ऑफ वाला खिलाड़ी नहीं है। जब इसका सीजन अच्छा पड़ता है तो 2020 में 516 रन इन्होंने बनाए थे, ठीक है, और मुंबई के लिए वो सीजन जो है वो चैंपियन बनाने में मदद की थी। तो जब इनका सीजन अच्छा पड़ता है ना तो ये बड़े रन्स बनाते हैं, बड़े स्कोर करते हैं। और जिस तरीके की 7 मैचेस इनको हैदराबाद की पिच के ऊपर मिलेंगे, टॉप ऑफ द ऑर्डर खेलते हैं, मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूं, मतलब मैं ये भविष्यवाणी थोड़ी सी कर रहा हूं कि भाई मुझे उम्मीद है कि ईशान किशन का ये वन ऑफ द बेस्ट सीजन जो है ना वो जाने वाला है। उनका जो बेस्ट सीजन है वो 516 रन का गया था जो 2020 में गया था। उसके बाद से जो ना मुझे लग रहा है कि ये बेस्ट सीजन उनका जाएगा। टॉप ऑफ द ऑर्डर खेलते हैं, 7 मैचेस आपको इस तरीके की विकेट के ऊपर मिलेंगे, आपका हंगर जो है ना वो बहुत ज्यादा बना हुआ है। तो बहुत सही परफॉर्मेंस और बहुत सही टीम। 11.25 करोड़ मैं फिर बताऊं आपको हैदराबाद ने बोली लगाई थी, मुंबई ने रिटेन नहीं किया था। हैदराबाद ऑल आउट गई थी इनको खरीदने के लिए जब मेगा ऑक्शन हुआ था, और हैदराबाद ने मैसिव 11.25 करोड़ रुपए इन पर इन्वेस्ट किए थे, जबकि दुनिया उनकी तरफ नहीं देख रही थी। Exactly. ऐसा लग रहा था कि इनके साथ कुछ इश्यूज हैं, ठीक है, उन इश्यूज की वजह से वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन उनमें ज्यादा नजर आ रही है। वहां पर खिलाड़ी को बैक किया गया। ऐसा ही होता है अलका, खिलाड़ी हो, इंसान हो, अगर आप उसको बैक करोगे ना, उसको कॉन्फिडेंस दोगे, आप उसकी सुनोगे, उसके साथ धैर्य रखोगे, वो आपको रिजल्ट्स देगा। मगर आप उसकी खिंचाई करने में लगे रहोगे, आप भी वैसे ही उसको ट्रीट करोगे जैसे कि आप एक डाउन एंड आउट बंदे को करते हो, तो फिर उस तरीके से जो ना उसका कमबैक नहीं होगा, अगर आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने 4-5 करोड़ में कहीं से खरीद लिया होता है या उतना बैक नहीं किया होता, भरोसा नहीं दिया होता, टॉप ऑर्डर पे जगह नहीं दी होती, तो फिर आप नहीं कर सकते, फिर बंदा बैक नहीं कर पाता। चलिए जी, करियर में इन्होंने 106 मैचेस खेले हैं इस लीग के अंदर, 2750 रन बनाए हैं और स्ट्राइक रेट 137 का रहा है। अभी इस मुकाबले में इन्होंने 225 के स्ट्राइक रेट से जो है ना वो बल्लेबाजी की है। क्या शानदार बल्लेबाजी की है, बहुत शानदार बल्लेबाजी की है। और एक पैट कमिंस को ना मतलब हीरे मिल ही जाते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने ढूंढा, मुझे लगता है पैट कमिंस की जो नीली आंखें हैं ना बड़ी खूबसूरत सी, मतलब पारखी नजर भी है साथ में। उन्होंने ईशान किशन को इस भीड़ में ढूंढा है जब कोई उनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं कर रहा था अपनी टीम में लेने के लिए, और उनकी पुरानी टीम ने भी उनको रिटेन नहीं किया। ऐसे में अगर उनकी नजर ने ईशान किशन को ढूंढा है तो कोई बात तो जरूर होगी। और पहले ही मैच में ईशान किशन ने ये करके दिखा दिया कि आई एम बैक। बिल्कुल जी, ही इज बैक। ट्रेविस हेड के साथ उन्होंने 85 रनों की साझेदारी की 39 बॉल्स में। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी के साथ उन्होंने 72 रनों की साझेदारी की 29 बॉल्स में। उसके बाद उन्होंने हेनरिक क्लासन के साथ 56 रनों की साझेदारी करी 25 गेंदों में। तो इस तरीके से जो है उन्होंने अपनी इनिंग्स को पेश किया और हैदराबाद को उतना बड़ा स्कोर बनाने में मदद कर दी, जिसके बारे में जो है फिर राजस्थान के हाथ पांव जो है वो सब खुल गए और हैदराबाद उसी तरीके से मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। मैं ये सोच रही हूं हैदराबाद इसी के लिए जाने जाते हैं। और हमने देखिए जब प्रीव्यू शो किया था ना तो हमने बोला था कि 300 बनेंगे, 300 तो नहीं बने मगर क्लोज टू इट, ठीक है, क्लोज टू इट। आपको मतलब वो सेकंड मोस्ट
बड़ी इनिंग्स जो है ना, सेकंड मोस्ट बड़ा स्कोर इस लीग का वो देखने को मिल गया है। पिछले सीजन एसआरएच ने 287 बनाए थे आरसीबी के खिलाफ, ये भी बता दूं। आरसीबी के खिलाफ बनाए थे। और यहाँ पर जो है किया ठीक है, अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई थोड़े से कैचेस छुड़े, तो भाई वो कैचेस तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। आज जीवन दान उनको मिले हैं, दो बढ़िया जीवन दान मिले हैं उनको। और आज ना रन बनाने में ना सिर्फ उनका अकेले का हाथ नहीं है, मतलब उन्होंने बहुत अच्छा खेला, लेकिन जो खराब गेंदबाजी की है आरआर ने, उसको भी क्रेडिट देना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए खराब गेंदबाजी तो उतनी चलो करी, माना ये की, मगर पिच भी उस किस्म की थी। और ऊपर क्या होता क्या है ना, जब देखिए ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ये उस किस्म के बल्लेबाज हैं जहां पर ना फिर वो गेंदबाजी ना मायने नहीं रखती। फिर इनका जिस दिन होता है, जिस दिन इनका बल्ला चल रहा होता है, उस दिन फिर कुछ सामने टिकता नहीं है, वो आंधी में सब उड़ता ही चला जाता है। अब उसके बाद आप दोष गेंदबाजों को दे सकते हो, पिच को बोल सकते हो पाटा थी ये होती, मगर स्किल है, इनके अंदर स्किल है, ये अपने आप को बैक करते हैं, बेखौफ क्रिकेट खेलते हैं, उस अंदाज को जो है दुनिया पसंद करती है। और ये उसमें जो है जिगर रखते हैं वैसा खेलने का कि भाई आप खेलते चले जाओ, खेलते चले जाओ। ये नहीं कि अब 50 आने वाला है तो थोड़ा धीमे पड़ जाओ, 100 आने वाला है थोड़ा धीमे पड़ जाओ। दे कंटिन्यूअसली वो रुके ही नहीं, आज वो रुके नहीं, बिल्कुल नहीं रुके। उसी तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं। और इसीलिए जो है ना, हमने कहा कि ये इस पर एक खास सेगमेंट जो है ना थोड़ा सा जरूर होना चाहिए कि ईशान किशन ने क्या कमाल किया है। बहुत कुछ पिछले दिनों जो है ईशान किशन के साथ हुआ है। एक रेगुलर मेंबर थे, टीम के कप्तान रोहित शर्मा के बहुत क्लोज थे, बहुत पसंद करते थे एग्जैक्टली। चीजें वहां से डाउन हिल पे गई हैं, ऊपर नीचे ग्राफ बहुत रहा है। मुंबई ने 15-15.5 करोड़ रुपए एक बार खर्च करके अपनी टीम में शामिल भी किया था, ठीक है, उस तरीके का भाई इनको पैसा मिला हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं, ऊपर नीचे ग्राफ जरूर रहा है, मगर ये है कि इन्होंने जो वापसी करके जो दिखाया है कि भाई मेंटली ही स्ट्रांग, ही कैन स्टिल सर्व, ठीक है, ना सिर्फ लीग के अंदर बट उससे ऊपर इंटरनेशनल स्टेज में भी ये सर्व कर सकते हैं। वो ईशान किशन ने इस पारी से जो है साबित कर दिया। अभी तो शुरुआत है जनाब, देखिए आगे आगे होता है क्या, और हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। आपसे जाते जाते बस एक ही गुजारिश है कि भाई आप स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी इंफॉर्मेशन जो है ना फटाफट, जिसे हम बोलते हैं PPKJ, पल पल की जानकारी जो है आप तक पहुंचती रहेगी। बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा भी अगर हमसे कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं या फिर अपने कोई विचार देना चाहते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बिल्कुल जी, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए जनाब, अभी इस छोटे से ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही। मुझे और अलका को दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय। Cancer Healer Center, a new beginning.